लंबा प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न है, यस्मीन का प्रश्न है। सर, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी योर इंटरव्यू, बट सर व्हेन आई अप्रोच समवन and tell them that I am in to direct selling business, they flatly refuse and say that we do not want to do any MLM business as we have already done. We already done many and disconnect with us. So please guide us how to attract people for this business. Actually बहुत सारे लोग मिलते हैं सर फील्ड में जो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले मैंने करके छोड़ दिया, कुछ आता जाता नहीं है, और तो ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए? एक तो हो गया इसके अंदर दो सवाल है। एक तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए, और जब मैं बिल्ड करना चाहता हूँ तो मुझे भी लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, शायद यही सवाल। यस यस राइट। तो मैंने जहाँ तक अपनी एक्सपीरियंस के अंदर मैं देख रहा हूँ तो लोग कभी कभी क्या करते हैं, वो जिद करते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिद ये है मुझे इन्हीं लोगों के साथ सक्सेसफुल बनना है। ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना, आपका अगर गोल क्लियर है तो वहां पर पहुंचने के लिए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी भी है। टारगेट तो क्लियर है कि मुझे आई वांट टू बिकम, लेट्स से आई वांट टू बिकम अ करोड़पति, और आई वांट टू बिकम अ लीडर, जो भी है उनके कंपनी में जो भी रैंक्स है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें अगर कुछ लोग हमारे साथ, अपने लोग मिल जाते हैं तो बढ़िया, वरना जो लोग मिल जाते हैं वो अपने लोग बन जाते हैं। राइट। सो डोंट बी स्टक एनीवेयर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो कहते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ आ जाए तब मैं सक्सेसफुल बनूंगा। ये कभी हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भी हुआ है। जब बचपन में इस बिजनेस के अंदर आने के बाद बचपन के दोस्त लोग जो हैं, मैंने तो स्टार्टिंग में प्लान करके रखा था कि मेरे राइट में ये होंगे, सब कुछ मैंने प्लान करके रखा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब मैं रियलिटी में फील्ड में गया तो वहां पर तो कुछ उल्टा ही निकला। जिन लोगों का मैंने भरोसा किया था, दे नेवर टर्न्ड अप। और जो लोग आ गए, फिर मुझे समझ में आ गया, यस चलो भाई, दोस्त लोग अगर आपके साथ नहीं आए, जो साथ आ गए उन्हीं को दोस्त मान लो। यस, तो नेवर गेट स्टक एनीवेयर। मैंने एक चीज सीखा मेरे मेंटर से कि हमेशा के लिए यू हैव टू कीप मूविंग ऑन एंड ऑन। वंस अगेन व्हाट जिम रॉन सेज, व्हाट यू लैक इन टैलेंट यू कैन बीट इन नंबर्स। अगर आप नंबर्स यानी नंबर ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ डिस्कशंस, नंबर ऑफ वन ऑन वंस, अगर इस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली, सर वी आर इन इंडिया, you know the population of India. Yes, We have always been fighting with China कि we are आपसे हमारा population ज्यादा। I think मुझे recent news मैंने पढ़ा कि we crossed it. yeah. And you are staying in a country जहाँ पर 130 करोड़ plus people आपके साथ हैं, और आप कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं अटका हुआ हूँ। So जैसे अभी आपने कहा सर, it is not the problem with the market या with the company or with the industry. ये प्रॉब्लम खुद के अंदर है। थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होकर सोचना पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ नहीं देते हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहिए, जो हमारे साथ आने के लिए रेडी हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहिए। और बाकी मार्केट तो इतना बड़ा है कि आप कहीं पर भी जाके, आज मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज इक्वल टू मेनी कंट्रीज। या वेरी ट्रू। इतना पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, एक स्टेट हमारा एक देश से बड़ा है, ये बड़ा है। राइट। एंड मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं राजस्थान में काम नहीं कर पा रहा हूँ, जाइए गुजरात। आपको लगता है नॉर्थ इंडिया में काम नहीं हो रहा है, चलिए नॉर्थ ईस्ट चलिए हमारे साथ। या नॉर्थ ईस्ट में काम नहीं हो रहा है, चलिए हम लोग साउथ में चलते हैं, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया। इंडिया इज सो वास्ट, द पॉपुलेशन इज सो ह्यूज। हम अपने माइंड को ओपन करना चाहिए। वो कहते हैं पॉसिबिलिटीज, लाइफ में पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल अगर आप अपने माइंड को ओपन करेंगे। वो कहते हैं ना, पैराशूट एंड द ह्यूमन माइंड एक साथ काम करता है, एक जैसे काम करता है, ओनली व्हेन इट इज ओपन। तो पॉसिबिलिटीज के लिए मैं सजेस्ट करूंगा इनको और उन तमाम लोगों को जो लोग स्टक हुए हैं इस वक्त, कि सोचिए कि अगर आप स्टक हैं, अगर वहां से आप बाहर निकलना चाहेंगे, बहुत सारे रास्ते आपके सामने देखेंगे। दैट्स ग्रेट। और ये प्रॉब्लम वही रहती है सर, हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों को, इसको तो मैंने ज्वाइन करवा के छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ। वहाँ बहुत सारी एनर्जी हम लगा देते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग सर, आई स्टार्टेड इन 2001। अच्छा। तो शुरुआत में ही मुझे एक ऑडियो मिला कहीं से, एसपी बैरल साहब का। अच्छा। और वेरी वेरी पॉपुलर बैरल जी। यस, या आई लिसन टू मोस्ट ऑफ हिज वीडियोस। यस। तो एसपी बैरल साहब ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, वो बिल्कुल उसमें मेरे दिमाग में फिट बैठ गया, जब मैं भी परेशान था इन सब चीज़ों से। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं आपके पास में एक आम का ट्रक है। अच्छा। और आपको उसमें से अपने खाने के लिए कुछ आम चाहिए, तो आप क्या करेंगे?
तो आप नेचुरली आम को चेक करेंगे, जो बेटर आम है, सबसे अच्छा है, वो निकालेंगे और खा जाएंगे। और एक दूसरी सिचुएशन ये रहती है कि आपने आम खाना है और घर में बस एक ही आम है, एक ही पड़ा है, ठीक है। और वो भी आम जो है पुराना हो गया, गला सड़ा सा है। अच्छा, तो उसमें क्या करेंगे, आपको आम खाना ही है तो आप उसको छीलेंगे, उसको काटेंगे, पीटेंगे, जो तो उसका थोड़ा अच्छा पार्ट है वो निकालेंगे और खा लेंगे। खा लेंगे। अच्छा, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लोग है ना, लोगों के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे उनके पास एक ही बंदा है, एक ही आम है, सही कहा। तो उसी से काम चलाना है। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग हैं, आप ये मान के चलिए आपके सामने आम का भरा हुआ ट्रक है और आपको 2 4 5 ही चाहिए बस, इतना ही चाहिए। और बात बन जाएगी। तो वो उससे मेरा जो एंगल था ना चीज़ों को देखने का, वो टोटली चेंज हो गया। और मैंने परफेक्ट पर्सनली मैंने प्रेम सर बहुत सारा स्ट्रेंजर्स पे बहुत काम किया। ट्रेन में मैं जाता था, मेरा एक ही टारगेट रहता था कि इस डब्बे में अगर 72 लोग बैठे हैं ना, तो कम से कम 15 के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास में होने चाहिए बस। इट्स अ ग्रेट वो एक एटीट्यूड। गोल रहता था और उसने बहुत काम किया। जैसा आपने कहा, तो मेरे अपने लोग आज इस बिजनेस में नहीं हैं, जो स्ट्रेंजर्स थे वो सबसे बड़े ग्रुप बने हुए हैं। यस, दैट्स व्हाट इज रियल। मेरा जो सबसे बड़ा ग्रुप है प्रेम सर, जहाँ पे अप्रोक्स 30 to 35 करोड़ पर मंथ का वॉल्यूम आता है। तो वो ग्रुप कैसे स्टार्ट हुआ, एक बंदा ट्रेन में जा रहा था और उन्होंने टीटी को प्लान दिखा दिया, टीटी ने ज्वाइन कर लिया और वो टीटी साहब का इतना बड़ा ग्रुप बन गया। देखिए, एक टीटी का कांटेक्ट जो है, वहां से हाउ मच कैन हैपन। या मैं हमेशा कहता हूँ वन मैन इज एन इंडस्ट्री। हाँ, यस, वेरी ट्रू। तो एक आदमी से आपका पूरा जो मार्केट है, सबका मतलब सब कुछ बदल सकता है। दैट्स ग्रेट। तो बस हमें ये माइंड ओपन रखना चाहिए, और जैसे मैंने कहा, जिद नहीं करना चाहिए कि इन्हीं के साथ मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे सक्सेसफुल बनना है, हर किसी मतलब हर हालत में मुझे सक्सेस बनना चाहिए। राइट, नॉट विद ओनली पर्टिकुलर पीपल। अगर वो हमारे साथ आ गए तो बढ़िया। एक और कोटेशन है कि मैं सफल बनूंगा तुम्हारे बिना या तुम्हारे साथ साथ। तो मैंने तो बनना ही बनना है। तो वो वाला कमिटमेंट हो तो नेचुरली फिर जो आना नहीं चाह रहे वो भी आ जाएंगे कि अरे तो बहुत कमिटेड है, तो चलो इसके साथ में लग जाएंगे, तो शायद हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। यस, भरल साहब का वो एग्जांपल इट्स परफेक्टली मैचिंग। या हमें यही सोचना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर।